हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ, जो हम लोग कंटिन्यूसली चैप्टर 4 यानी कीवर्ड का करते आ रहे थे। तो ये स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये स्टूडेंट्स सॉल्व करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है। If the number of surfaces of a cuboid is x, the number of edges is y, the number of vertices is z, and the number of diagonals is p. Let us write the value of x minus y plus z plus p. कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि क्यूबॉइड है जिसका सरफेसेस x है और नंबर ऑफ एजेस y है और वर्टिसेस z है और डायगोनल p है। तो इसका हमने वैल्यू निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला गया है कि सरफेसेस कितना है, x है। तो हम लोग जो है रियल में एक क्यूबॉइड का रियल सरफेसेस, एजेस, डायगोनल, वर्टिसेस कितना होता है उसे हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्यूबॉइड हैज़। क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड के पास क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एजेस कितना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सरफेसेस पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ सरफेसेस मैंने कहा था कि क्यूबॉइड का नंबर ऑफ सरफेसेस 6 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, नंबर ऑफ सरफेसेस क्यूबॉइड का कितना है, x है। तो रियल में 6 होता है और क्वेश्चन में बोला गया x है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी x और 6 इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी तरह दिया है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एजेस यानी साइड। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है स्टूडेंट्स, 12 एज होता है। मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था 12 एजेस होता है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग रियल में 12 एजेस होता है जानते हैं, और हमें नंबर ऑफ एजेस कितना दिया है क्वेश्चन में, y। ठीक है, तो y इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वर्टिसेस यानी कोना। तो रियल में कितना होता है स्टूडेंट, वर्टिसेस 8 होता है। तो ये 8 लिखेंगे, 8। ये किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस z है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब लास्ट इसी तरह क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो रियल में डायगोनल्स कितना होता है, एक क्यूबॉइड का 4 होता है। तो 4 क्वेश्चन में बोला गया है p, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल p है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स x माइनस वाई प्लस z प्लस p। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। x का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6 है, यहाँ से जो है इक्वल है उसको हम लोग न्यूमेरिकल में चेंज कर देंगे। तो x देखिए स्टूडेंट 6 है, 6 देंगे, माइनस y 12 है, तो ये यहाँ 12 देंगे। ठीक है, प्लस z कितना है स्टूडेंट, z जो है 8 है, तो 8 देंगे। p यानी डायगोनल कितना है स्टूडेंट, 4 है, तो यहाँ 4 देंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए प्लस वाला है, 3 टर्म है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 8 कितना, 14 होता है, और 14 और 4 कितना होता है, 18 होता है। 18 लिखेंगे, यहाँ माइनस 12 है तो माइनस 12 रहेगा। स्टूडेंट 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इसका 6 हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द लेंथ ऑफ द डायमेंशंस ऑफ 2 क्यूबॉइड्स आर 4 यूनिट्स एंड 8 और है 2h माइनस 1 और 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। इफ़ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूबॉइड्स आर इक्वल देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ h। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि 2 क्यूबॉइड है, ठीक है, और एक का डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, क्यूबॉइड में तो दो क्यूबॉइड है और दोनों का वॉल्यूम स्टूडेंट सेम है। ठीक है, एक का वॉल्यूम जितना होगा उस दोनों का दूसरे का भी उतना ही रहेगा, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो एक का देखिए स्टूडेंट डायमेंशन दिया हुआ है 4 यूनिट। ठीक है, ये एक का हो गया। अब दूसरे का दिया हुआ एक 8 है और दूसरा 2 है और तीसरा में ऐसे कर दिया। ठीक है, 2h माइनस 1। तो हमें h का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है,
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉड। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला गया है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉड, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो आइए हम पहला वाला का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट पहला वाला वॉल्यूम का डायमेंशन दिया गया है 4, 6, 4। अगर डायमेंशन को हम लोग इंटू करते हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तीनों को इंटू करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें उसका वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्यूब का हम वॉल्यूम लिख देंगे, कितना क्वेश्चन? 4, 6, 4, ये हमारा फर्स्ट क्यूब का। और दूसरे का स्टूडेंट बोला गया है डायमेंशन है 8 है, इंटू 2h-1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 2 है। ठीक है, इसका ये दूसरे वाला क्यूबॉड का डायमेंशन है, तो इंटू कर दिया तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा। अब दोनों सेम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4 से कटेगा स्टूडेंट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 2 जा 4 होता है स्टूडेंट्स, यहाँ 4 है तो हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। अब क्या बचा स्टूडेंट्स? 6 बचा। 6 इज इक्वल टू 2h-1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा यहाँ पर? 6 इसी तरह रहेगा, -1 यहाँ जब यहाँ आएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर स्टूडेंट 2h इसी तरह रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखिए प्लस करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2h। 2 देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? इनटू में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो 2 यहाँ पर डिवाइड में हो गया, ये हो गया h। तो h का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना हुआ? 7/2। अगर इसको हम लोग डिसिमल में यानी पॉइंट में लिखेंगे तो स्टूडेंट इसका होगा 3.5। ठीक है, यूनिट। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन में कहा गया था स्टूडेंट्स h का वैल्यू निकलने, तो हमें 3.5 वैल्यू मिल गया। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। If each edge of a cube is increased by 50%, then how much the total surface area of the cube will be increased in percent? Let us write by calculating it. कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक क्यूब है और उस क्यूब का एक एज यानी एक साइड 50% इंक्रीज़ हो जा रहा है, जितना पहले था उसके 50% और बढ़ जा रहा है साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये बताना है कि ये साइड, एक साइड अगर 50% बढ़ जाता है तो वो टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, ये हमें परसेंट में दिखाना है। पहले का मुकाबले कितना बढ़ेगा, तो जाहिर सा बात है स्टूडेंट्स, अगर एक साइड बढ़ता है तो उसका साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा और उसका टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा यही हमें पता करना है परसेंट में। तो स्टूडेंट्स आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रियल वाले क्यूब का एज पता करेंगे और उसका टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे, तब उसका जा कर के उसका साइड में हम लोग 50% इंक्रीज़ करेंगे, तो वहाँ से हमें नया साइड मिलेगा, फिर उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले सबसे पहले लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट इज एज ऑफ क्यूब बी ए यूनिट। मान लेते हैं कि क्यूब का हर एक यूनिट कितना है? ए यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका होता है ए साइड का स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स 6 साइड का स्क्वायर। तो 6 हो गया, साइड हमारा ए है तो ए का स्क्वायर, ये यूनिट का भी स्क्वायर होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया रियल वाले का। अब ये कहा जा रहा है कि इसका हर एक एज में कितना इंक्रीज़ हो जा रहा है? 50% इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर न्यू साइड बन रहा है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जब इंक्रीज़ हो जा रहा है तो नया साइड बनेगा। फॉर न्यू साइड, ठीक है, 50% इंक्रीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए किस में इंक्रीज़ हो रहा है इसको थोड़ा निकालना है स्टूडेंट्स। आप बहुत सारे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप लोग समझना है। ठीक है, 50% बोला है इंक्रीज़ हो रहा है, पहले के मुकाबले 50% इंक्रीज़ हो रहा है। तो किस में इंक्रीज़ हो रहा है? इसमें। तो इंक्रीज़ का मतलब पहले इसको लिखेंगे, अब इसमें इंक्रीज़ हो रहा है यानी प्लस हो रहा है। इंक्रीज़ मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पर प्लस देंगे। अब कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 50% हो रहा है। 50% किसका हो रहा है? ऑफ इसी का हो रहा है। ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा समझने का चीज़। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट बोला 50% पहले वाले एज में इंक्रीज़ हो रहा है, तो किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है 50% इंक्रीज़, तो 50% ऑफ। ठीक है,
किसका हो रहा है, इसी का हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह निकलता है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इसी तरह रह जाएगा स्टूडेंट्स। हम लोग जानते हैं परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर परसेंट को हटाना हो तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 50 हो गया स्टूडेंट, तो नीचे अपॉन में 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब हम लोग जानते हैं इंटू यहाँ पर ए इसी तरह उतर जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, 50 का टेबल से कट जाएगा स्टूडेंट्स 1 टाइम, ये 2 टाइम्स में। तो क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ ए बचा प्लस, अब ये जो है 1 से इंटू हो जाएगा तो ए हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, 2 इसी तरह रह गया। एलसीएम लेंगे तो 2 है और ऊपर एक ए है प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो 3a, ये हमारा हो गया यूनिट। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें नया वाला साइड कितना मिला, 3a अपॉन 2, ये हमें नया साइड मिल गया। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि बोला गया है कि पहले का मुकाबले अभी कितना इंक्रीज़ हो रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नए वाले क्यूब का कितना इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। तो हम लोग जानते हैं 6 का साइड स्क्वायर, तो साइड ये है हमारा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइड का स्क्वायर। अब इसी तरह क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 इसी तरह रह जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग 9 होता है, ए का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर होगा। और 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 4 होता है, तो यहाँ पर 4 उतार देंगे। अब देखिए 2 का टेबल से कट सकता है स्टूडेंट, 6 और 4, तो 2 2 4, 2 3 6। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 9 3 27, और यहाँ ए का स्क्वायर अपॉन में से 2 है तो 2 इसी तरह उतार देंगे, ये हो गया यूनिट स्क्वायर। अब बताइए स्टूडेंट्स, हमें नया टोटल सरफेस एरिया मिल गया, अब पहले का टोटल सरफेस एरिया पता है, तो हमें पता करना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ। तो जब पहले का मुकाबले अभी टोटल सरफेस एरिया बढ़ चुका है, पहले का कम था, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले का मुकाबले कितना टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स एरिया इंक्रीज़, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अभी जो बढ़ा है तो पहले इसको उतारेंगे, अब पहले वाला कम था स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 6a स्क्वायर, इसको हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हुआ है इंक्रीज़, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए क्या होगा, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इसे हम लोग 2 उतार देते हैं नीचे, ठीक है स्टूडेंट। 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 से इंटू होगा 27, तो यही आएगा ए स्क्वायर माइनस। अब देखिए 2 से इंटू होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, तो स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 2 से इंटू होगा 16 स्टूडेंट 6, तो यहाँ 12 ए स्क्वायर। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2 अपॉन में ही रहेगा, माइनस होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा 27 में से हम माइनस करेंगे 12 को, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, हमारा होगा 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 15 ए स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये इतना हमें पहले का मुकाबले एरिया इंक्रीज़ हो गया है। तो अब यही जो इतना इंक्रीज़ हुआ है हमें इसको परसेंट में दिखाना है, किस में दिखाना है, हमें परसेंट में दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग परसेंट में दिखा लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, एरिया इंक्रीज़ इन परसेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो परसेंट में निकालने का तरीका स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जितना पहले का मुकाबले बढ़ा है या घटा है, कोई भी केस में स्टूडेंट बोलता है ईच साइड ऑफ डिक्रीज़ 50%, तो यहाँ पर इंक्रीज़ बोला है, तो इंक्रीज़ होने के बाद कुछ उसका एरिया बढ़ चुका है, तो जितना बढ़ा रहेगा पहले का मुकाबले उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो कितना बढ़ा स्टूडेंट्स, 15a स्क्वायर। अब यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले जितना था वो लिखेंगे हम लोग। पहले का एरिया कितना था स्टूडेंट्स, 6a स्क्वायर था, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे और जितना पहले था हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब इसको परसेंट में निकालना है, इसको हम लोग 100 से इंटू कर देंगे, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। यहाँ से हम लोग अब काट छाट कर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, थोड़ा भूल गए, यहाँ पर इतना एरिया बढ़ा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं हम लोग, 15a स्क्वायर इसी तरह उतार देंगे अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये नीचे है, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो यह 1/6a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 100 इसी तरह उतर जाएगा।
तो यहाँ पर ए स्क्वायर कट गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल से भी कटेगा स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर 0 बचा। अब देखिए फिर 2 से कटेगा तो 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 1 कैरी हो गया 10, 2 5 जा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 3 का टेबल से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट्स ऊपर में क्या बचा 5 × 22, तो 5 × 22 करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा 125। अब परसेंट था तो परसेंट में देंगे। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ 125% इंक्रीज़ हो गया। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ 3 सॉलिड क्यूब्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively. A new solid is made by melting these 3 solid cubes. Let us write the length of one edge of a new cube. कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि 3 सॉलिड क्यूब है, ठीक है, और तीनों का एज हमें दे दिया गया है। अब क्या किया जा रहा है कि तीनों सॉलिड जो क्यूब है उसको पिघला करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। तीनों को पिघला करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। अब उसका हमें लेंथ पता करना है कि उसका एक सेट का लेंथ कितना होगा, वो हमें पता करना है। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, आइए इसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 ठो हमारा सॉलिड क्यूब है, तो आप देख सकते हैं 3 सॉलिड क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एक लेंथ का हमें दे दिया गया है कितना 3, और दूसरे का 4 है और तीसरे का 5 है। तो स्टूडेंट्स इस तीनों को पिघला करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया नया क्यूब। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि जो पिघलाया जाएगा तो वो हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है स्टूडेंट। अंदर का जितना मटेरियल होता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो तीनों को पिघला करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर हम तीनों को वॉल्यूम को प्लस करेंगे, आइस का वॉल्यूम निकालेंगे तो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि तीनों को ही पिघला करके, तीनों का वॉल्यूम को ही, इसको पिघला करके ही एक नया क्यूब बना जा रहा है। तो इसका तीनों वॉल्यूम मिल जाएगा तो इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे, आइस का वॉल्यूम निकालेंगे, इज इक्वल टू बराबर कर देंगे, वहाँ से हमें साइड ए मिल जाएगा। ए देखिए स्टूडेंट, इसका हम लोग नया क्यूब का एक साइड को हम लोग ए माने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग सीधा सीधी लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। तो हम लोग क्यूब का वॉल्यूम निकालने जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो पहले वाला साइड के कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये किसके कितना बराबर हो जाएगा जानते हैं हम लोग, 27 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहले वाला का कितना हो गया स्टूडेंट्स, हमारा पहले वाला का हो गया हमारा 27 सीसी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब का साइड कितना है स्टूडेंट 4 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब होता है स्टूडेंट 64। देखिए सेकंड का वॉल्यूम निकल गया, और हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। तो इसका देखिए साइड स्टूडेंट्स कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए साइड का क्यूब। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 125 सीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो इसका स्टूडेंट साइड का स्क्वायर होगा, तो साइड हम लोग जानते हैं कितना है, साइड का क्यूब होगा स्टूडेंट्स। साइड जानते हैं कितना है, ए है, ए लेट की हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग यहाँ से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे ए टी क्यूब। अब यहाँ से हम साइड का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नया क्यूब का वॉल्यूम ये है हमारा ए क्यूब इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इन तीनों के वॉल्यूम का सम का बराबर होगा। यानी इन तीनों का वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम निकाल चुके स्टूडेंट 27 है, अब प्लस 64 है, अब प्लस 125 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया ए क्यूब। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 27, 64 और 125 को हम लोग अगर प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 216, ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स। तो 216 हम लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब होता है। 216 हमारा 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि न्यू क्यूब का साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये हमें ये क्वेश्चन में मांगा था। तो आप लोग रिक्वायर्ड में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, साइड ऑफ अ न्यू क्यूब रिक्वायर्ड द साइड ऑफ अ न्यू क्यूब 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट वॉल ऑफ अ रूम आर 12 मीटर एंड 8 मीटर, यानी 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ़ द हाइट ऑफ द रूम इज़ 4 मीटर, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द 4 फ्लोर ऑफ द रूम। कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि एक रूम है, ठीक है, और उसका दीवार है, और दीवार का 2 एडजेसेंट वॉल, यानी 2 जुड़ा हुआ दीवार है। जुड़ा हुआ चीज़ को हम लोग दीवार बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उन दोनों का लेंथ कितना है, 12 मीटर है, और एक कितना है, 8 मीटर है। और हाइट हमें दे दिया गया है रूम का 4 मीटर, तो हमें उस रूम का एरिया मांगा है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया, मान लीजिए रूम का एरिया, ठीक है, ये हमारा हो गया रूम, ठीक है स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि 2 एडजेसेंट वॉल, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, जुड़ा हुआ दीवार को हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। तो पहला वॉल का देखिए 12 मीटर लेंथ है और दूसरा का 8 है। अगर हम इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं एल, और इसको लोग ब्रेथ मान लेते हैं, तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं लेंथ और ब्रेथ का ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए इस शेप में हो तो हमें लेंथ और ब्रेथ का ज़रूरत पड़ता है, तो हम एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में हाइट भी दे दिया गया है, तो स्टूडेंट्स एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में हाइट का ज़रूरत पड़ता नहीं है, तो वो हमें क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है, हाइट हमें दे दिया गया है। तो हाइट का स्टूडेंट्स को यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। एरिया निकाल सकते हैं स्टूडेंट बिल्कुल। एडजेसेंट का मतलब होता है स्टूडेंट 2 दीवार या 2 चीज़ कभी भी सटा हो इस तरह, तो उसको लोग एडजेसेंट बोलते हैं। एक को हम लोग लेंथ मान लेते हैं, एक को हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द वॉल, दीवार का वॉल कितना है स्टूडेंट्स, 12 मीटर, और जबकि ब्रेथ कितना है स्टूडेंट्स, ब्रेथ ऑफ द वॉल जानते हैं हम लोग 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर। एरिया ऑफ, हमें एरिया निकालने बोला है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम, रूम का एरिया कितना होगा यहाँ पर स्टूडेंट। तो रूम का एरिया लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे स्टूडेंट, एल इंटू बी। तो कितना होता है, एल है स्टूडेंट 12 और ब्रेथ है हमारा 8, अब 12 8 को हम लोग अगर इंटू करेंगे तो 96 आएगा, 96 मीटर, यानी इसका एरिया में स्क्वायर होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ स्टूडेंट्स, 96 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रूम का आंसर 96 स्क्वायर मीटर हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि जिसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, इसमें हाइट का कोई काम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी अलजेब्रा का एक पार्ट है, एक अलजेब्रा का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप वीडियोस देखिएगा स्टूडेंट्स। और इसका आप लोग क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन चैप्टर, इसका जितना भी एप्लीकेशन क्वेश्चन है इस चैप्टर का आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा और उससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो एप्लीकेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं बन सके आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आप लोग को वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर।